बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सारा इन द किचन में खुशामदीद। आज मैं आपके लिए बड़े मज़ेदार किस्म की सब्ज़ी की रेसिपी लेके आई हूँ, मसाला भरे टिंडे। मुझे बहुत सारी फरमाइश थी कि आप सब्ज़ी क्यों नहीं बनाना सिखाती, तो आज मैं सब्ज़ी लेके आई हूँ। चलिए सबसे पहले आप रेसिपी कार्ड नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बनाना सिखाती हूँ। सबसे पहले हम टिंडों में भरने के लिए फिलिंग बनाएंगे। उसके लिए मैंने 2 से 3 टेबलस्पून डाले हैं पैन में ऑयल के, और उसमें 1 टीस्पून ज़ीरा डाल दिया है। साबुत ज़ीरा है ये। 5 से 6 जवे लहसुन के हैं, साबुत ही है ये। इसको थोड़ा सा मैं फ्राई कर रही हूँ। इसके बाद मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं, उनको स्लाइस कर लिया है और इसको मैंने इसमें डाल दिया है, और इसको भी इसी तरीके से सौते करूँगी। सिर्फ आपने इसको हल्का सा भूनना है, आपने इसको ब्राउन नहीं करना है, क्योंकि हम इस मसाले को पीस लेंगे बाद में, इसलिए आपको इसको पीसने की ज़रूरत नहीं है। आप साबुत डाल लें, इसको इस तरीके से फ्राई कर लें, बाद में हम पूरे मसाले को पीस के पेस्ट बना लेंगे। देखिए थोड़ा सा प्याज जो है वो भुन चुका है, तो मैं इसमें डाल दूँगी तकरीबन, या तो 1 बड़े साइज़ का टमाटर ले लें या 2 छोटे साइज़ के टमाटर ले लें, और साथ में मैंने 2 हरी मिर्चें बारीक काट के डाल दी हैं। इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, जैसे ही हीट लगेगी तो थोड़ा सा टमाटर से भी पानी निकलेगा। इसके अलावा मैंने लिया है 1 बड़े साइज़ के लेमन का जूस, तकरीबन 2 टेबलस्पून वो बनते हैं, तो मैंने वो डाला है अभी। और साथ ही मैं इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल दूँगी, जिसमें मैंने चौथाई चम्मच हल्दी डाली है, 1 चाय का चम्मच सुरख मिर्च है, 1 चाय का चम्मच ही सूखा धनिया है, और 1 चाय का चम्मच ही मैंने इसमें नमक का डाला है। ये डालने के बाद आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, और वो जो लेमन जूस है और ये टमाटर का जो थोड़ा सा मॉइस्चर निकलेगा, इसमें हम इस मसाले को 1 से 2 मिनट भून लेंगे। भून लिया तो मैं इसको एक बाउल में निकाल रही हूँ, और अब इसको मैं हैंड मिक्सर से पेस्ट बना लूँगी। आपके पास हैंड मिक्सर है, आपके पास, आपने इसमें पानी नहीं डालना, ठीक है, इसलिए हम ब्लेंडर में नहीं करेंगे। आप मिक्सी का जार जो होता है उसमें कर लें, या फिर आप चॉपर में कर लें, या आप सिंपल कुंडी डंडा जो होता है उसमें भी इसको पीस सकते हैं। मकसद हमारा पेस्ट बनाना है। देखिए मैंने इसको पेस्ट बना लिया है। अब मैंने लिए हैं 1 किलो के करीब टिंडे, और इनको मैंने अच्छे तरीके से छील के और धो के रख लिया है। देखिए टिंडे आप हमेशा छोटे साइज़ के सॉफ्ट लेंगे, बड़े साइज़ के हैं वो अंदर से पक जाते हैं, उनका टेस्ट अच्छा नहीं आता। तो इस तरह के नरम जो हैं वो आप लेंगे, ताकि वो गल भी जाएं और उनका टेस्ट भी अच्छा होता है। इनमें मैं लगा रही हूँ 4-4 कट, और कट जो है वो सिर्फ दरमियान से थोड़े से नीचे तक लगाएंगे, पूरे टिंडे पे नहीं लगाएंगे, नहीं तो वो कट जाएगा। सारे के सारे टिंडों में मैं इसी तरीके से कट लगा के रख लूँगी। फिर हम चम्मच की मदद से इनको खोल के इनके अंदर जो है वो मसाले की फिलिंग करेंगे, जो अभी हमने बनाया था। अच्छा, कुछ लोग इसमें कच्चा मसाला भी भरते हैं, लेकिन मैं कच्चा मसाला नहीं भर रही हूँ। मैं इसको हमेशा थोड़ा सा फ्राई करके भरती हूँ, इससे मसाला बहुत ही अच्छा और टेस्टी बनता है। कच्चा मसाला जो है उसमें से कच्चेपन की हमेशा जो है वो जायका आता रहता है। तो आप इसी तरीके से बनाएंगे, इंशाल्लाह बहुत अच्छे बनेंगे। सारे के सारे टिंडों में मैं इसी तरीके से फिलिंग भर लूँगी। भरवे टिंडे जो हैं वो 2 तरीके से बनाए जाते हैं, एक इस तरीके से कट लगा के, और एक जो है वो दरमियान में से खाली करके फिर उसमें फिलिंग करके वो भी बनते हैं। तो इंशाल्लाह मैं वो तरीके से भी आपको बनाना सिखाऊंगी कि वो उस तरीके से किस तरह से बनते हैं, वो भी बहुत टेस्टी बनते हैं। अगर आप चाहें तो आप कुछ टिंडे जो हैं वो काट के भी इसके अंदर डाल सकते हैं। जो बड़ा टिंडा है उसको मैंने ज़्यादा कट लगाए हैं, 4 कट से, ताकि उसमें अच्छे तरीके से फिलिंग हो जाए। इसी तरीके से आपने भरते जाना है, जिस तरीके से मैं भर रही हूँ। और देखिए सारे के सारे मैंने रेडी करके रख लिए हैं। कुछ मसाला जो है वो बच जाएगा, 2 से 3 टेबलस्पून, वो हम मसाले में ऐड करेंगे। देखिए जिसमें मैंने मसाला बनाया था उसी पैन में मैंने आधा कप ऑयल डाला है। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। उसमें मैंने डाले हैं तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के प्याज स्लाइस करके, क्योंकि हमने इसका अच्छा खासा मसाला बनाना है, और इसको हम थोड़ा सा सौते कर लेंगे।
जो हमने टिंडों में मसाला भरने के लिए मसाला बनाया था उसमें से 2 से 3 टेबलस्पून बच गए हैं, उनको मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इसके प्याज के साथ इसको बहुत ही अच्छा सा भून लूँगी। क्योंकि इस मसाले में लहसुन शामिल है इसलिए मैं एक्स्ट्रा लहसुन जो है वो इसमें अब ऐड नहीं करूँगी। देखिए जब अच्छा सा भुन चुका है तो मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बड़े साइज़ के टमाटर और साथ में तकरीबन आधा कप या 1 कप आप पानी डाल दें जिसमें अच्छा सा मसाला जो है वो भुन जाए। अब इसमें डालेंगे आधा चाय का चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच हम इसमें डालेंगे सूरख मिर्च पाउडर का, 1 चाय का चम्मच ही सूखा धनिया डालेंगे और नमक हस्बे जायका जाएगा। मैं 1 चाय का चम्मच डाल रही हूँ क्योंकि हमने मसाले में भी जो टिंडों में भरा है ये सारे मसाले डाले हुए हैं तो इसलिए ज़रा एहतियात से डालिएगा। अब हम इस मसाले को बहुत ही अच्छे तरीके से भून लेंगे। मसाला भूनने का तरीका मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि जब आपका जो चम्मच है उसमें मसाला पकने लग जाए तो इसका मतलब है कि आपका मसाला बहुत ही अच्छी तरह से भुन चुका है। देखिए अच्छा सा मसाला भुन गया तो अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को थोड़ा सा लो करेंगे और जितने हमने भर में टिंडे रखे थे उनको एक एक करके कढ़ाई के पेंदे में रखते जाएंगे। अच्छा, जिस बर्तन में आप टिंडे पका रहे हैं वो बर्तन आपका पतला नहीं होना चाहिए, यानी उसका पेंदा जो है वो थोड़ा सा मोटा होना चाहिए। अगर पतला है, जैसे सिल्वर के अक्सर बर्तन होते हैं, तो आप उसके नीचे तवा रख देंगे जब इसको दम पे लगाएंगे। देखिए इस तरीके से आप मसाले के अंदर टिंडे सेट कर लेंगे सारे के सारे। फिर मैं क्या करूँगी कि आधा कप गर्म पानी लेके इनकी साइडों पे डालूंगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से डालूंगी ताकि अच्छी सी स्टीम बने। और ये टिंडे जो हम दम में लगाएंगे, ये देखिए साइडों में इस तरीके से आपने आधे कप के करीब गर्म पानी डालना है। सब्ज़ी भी हमेशा पानी छोड़ती है तो ये पानी भी हमने ऐड किया है, तो इसमें ये टिंडे मसाले के साथ बहुत ही उम्दा तरीके से पक जाएंगे। ढक्कन लगा दिया है। अब मैं इसको टाइमर लगाऊंगी अपने फ़ोन पे 20 मिनट का आपके सामने, और 20 मिनट मैं इसको दम वाली आंच में पकाऊंगी। देखिए 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम ढक्कन हटा के देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। देखिए ढक्कन हटाया है, बहुत उम्दा सी खुशबू आई है एकदम से। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा पानी मौजूद है। मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्चें और उसके ऊपर मैंने 1 चाय का चम्मच गरम मसाला छिड़का है। फिर मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ हरा धनिया। फिर मैं इसको 10 मिनट के लिए दोबारा से दम पे लगा दूँगी ताकि अच्छे तरीके से इसका मॉइस्चर खुश्क हो जाए और बहुत ही उम्दा सा मसाला बन जाए। देखिए मैंने 10 मिनट बाद हटाया है। बेहतरीन किस्म के टिंडे हमारे रेडी हो गए हैं, भरे हुए टिंडे हैं, बहुत लाजवाब खुशबू है। अभी हम इसको डिश आउट करते हैं और फिर मैं इसको आपको टेस्ट भी करके बताती हूँ कि ये किस तरह के बने। अच्छा, 1-2 टिंडे मैंने इसमें थोड़े काट के भी डाल दिए थे। और देखिए इस तरीके से आप जब सर्व करेंगे तो ये बहुत मज़े के लगते हैं। जो बच्चे स्पेशली नहीं सब्ज़ी खाते हैं, या समटाइम्स मेहमान के सामने हम थोड़ी डिफरेंट तरीके से सब्ज़ी बना के पेश करना चाहते हैं, तो ये बेहतरीन तरीका है। आप इस तरीके से टिंडे बनाएंगे तो सभी बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। चलिए टेस्ट करते हैं। देखिए कितने अच्छे गल चुके हैं। बहुत ज़्यादा इसमें चम्मच घुमाने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से मैंने पकाए हैं उसी तरीके से पकाएं। अगर आपके पैन का पेंदा जो है वो मोटा होगा तो बिल्कुल नीचे नहीं लगेंगे, बेहतरीन रेडी होंगे। तो लाजवाब टेस्ट है। मैंने अभी आपके सामने टेस्ट किए हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और लाजमी बेल का आइकन दबाएं ताकि मेरी हर रेसिपी आप तक पहुँचे। बहुत शुक्रिया।